अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिदरा और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। कितना मुश्किल होता है इस तरह से मतलब वॉइस ओवर करना। हाँ जी, ये था जी जुम्मे का दिन और मैं उठते साथ किचन में आ चुकी थी। यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में एज़ यूजुअल पराठे बन रहे थे। पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी मैं पराठे को उबाल डाल के रखा हुआ था 4-5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर पराठे के पेड़े बनाकर उनको रेस्ट दिया जाए तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और गैस ना होने के बराबर थी। पता नहीं कब से गैस ठीक होगी, क्या मसला हो चुका हुआ है। हमें तो बहुत अज़ाब पड़ा हुआ है। एक चूल्हे पे काम करना इतना औखा लगता है, सही बात है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम कर लिया है। गैस तेज़ हो फटाफट काम हो जाता, पता ही नहीं चलता काम का। और यहाँ पर जी सिलेंडर पे मैंने चाय रख ली थी। सिलेंडर की मौज तो है, लेकिन जो बर्तन काले होते हैं आया है उसके लिए धोने की जो मज़ा आता है ना, हाथ थक जाते हैं उनको रगड़ रगड़ के, फिर भी वो साफ़ नहीं होते। जी यहाँ पर जी पराठे रेडी थे और साथ में अंडे फ्राई करते, क्योंकि कल तो सालन हमने नहीं था बनाया, वो चिकन पुलाव बना था। और फिर मैंने सोचा क्यों ना अंडे फ्राई कर लिए जाए। आमलेट बनाया तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने सीधा सीधा काम ख़त्म किया, अंडे फ्राई किए और साथ में अचार के साथ नाश्ता कर लिया। इसके बाद जी मैं अपने कमरे में आ चुकी थी क्लीनिंग के लिए और ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी। क्योंकि खिड़की खुली हुई होती है तो बाहर से डस्ट आ जाती है। बेशक आप रोज़ के रोज़ साफ़ कर लो। मैं शादी से आई, यहाँ पर मैंने 2 लैशेस लगाई, एक तो गायब होगी, एक साथ ही लगी हुई। और यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर चुकी थी और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ था। 3-4 दिन से बारिशें लगी हुई हैं, मुझे लगता है ठंड की आमद है। जिसके बाद जी मैं बड़े कमरे में आ चुकी थी, अपने अम्मा अब्बा के कमरे में। ये सबका फेवरेट कमरा होता है और ये बात सच है कि औलाद को अपने माँ बाप के कमरे में सुकून आता है। जितने मर्जी कमरे हो, लेकिन जो सुकून माँ बाप के अम्मी अब्बू के कमरे में होता है वो किसी के कमरे में नहीं होता। साथ साथ मैं झाड़ू लगा रही थी और सेटिंग भी कर रही थी। यहाँ पर जी आप ट्रांजिशन चेक करें। मेरी तो हंसती रहेगी कि मैं सुबह उठूँ और ड्राइंग रूम साफ़ हो। उठो देखो तो कवर ख़राब हुए होते हैं। पता नहीं कौन से घरों में ड्राइंग रूम साफ़ रहती है। हमारी तो ऐसे गंदी, जितनी मर्ज़ी साफ़ कर लो वैसी की वैसी हो रहती है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। इसके बाद जी मेरे धोने थे बर्तन, किचन साफ़ करना था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।